आप सभी का स्वागत है राम कहानी में। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आकांक्षा। जैसे जैसे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, अयोध्या की तस्वीरें निखरती ही जा रही हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी राम भक्त रामलला के दर्शन को आतुर हैं। राम कहानी में हम लेकर आते हैं जानकारी अयोध्या की और राम भक्ति की। तो चलिए करते हैं राम कहानी की शुरुआत। प्रभु श्री राम को पूजने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हैं। रामायण एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा है जिसे हिंदुओं द्वारा बेहद प्यार और सम्मान दिया जाता है। राजा राम माता सीता को लंका से छुड़ाने के लिए दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कहानी भारत के अलावा कुछ और देशों में अलग तरह से बयान की जाती है। थाईलैंड का रामकीयन। थाईलैंड में रामायण को रामकीयन कहा जाता है, जो थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक भी है। प्राथमिक थाईलैंड की राजधानी को अयुत्या कहा जाता था, जिसका नाम श्री राम की अयोध्या की राजधानी के नाम पर रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम के वंशज मानते थे। थाईलैंड के अंतिम शासक वंश को राम कहा जाता है और श्याम का देश थाईलैंड का पुराना नाम था, जिसे 1939 में नए नाम थाईलैंड के साथ बदल दिया गया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र देश। थाईलैंड में रामायण की कथा बहुत प्रचलित है। ईसा के बाद की शुरुआती शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम था। रामायण के विभिन्न नाटकीय संस्करण और रामायण पर आधारित नृत्य का आयोजन थाईलैंड और विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किया जाता है। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया में इस तरह के नृत्य किए जाते हैं ताकि प्रभु श्री राम के बारे में लोग जान सकें। बर्मा में रामायण को यमयान कहा जाता है, जो अनौपचारिक रूप से बर्मा का राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसे यम यानी कि राम जतदाव जातका भी कहा जाता है। बर्मा में राम को यम और सीता को मीथीडा भी कहा जाता है। कंबोडिया में रामायण को रिमकर कहते हैं, जिसे राम करती भी कहा जाता है। ये दो शब्दों के संयोग से बना है, राम धन कीर्ति। संस्कृत के रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य कविता है ये, जिसका अर्थ होता है राम की महिमा। ये हिंदू विचारों को बौद्ध विषयों में लेकर आता है और दुनिया में अच्छाई और बुराई के संतुलन को दर्शाता है। मलेशिया में रामायण को हिकायत सेरी राम कहा जाता है। हिंदू महाकाव्य रामायण का ये मलय वर्जन है। हिकायत सेरी राम की मुख्य कहानी संस्कृत वर्जन के समान ही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को, जैसे कि शब्दों और नाम के उच्चारण को स्थानीय भाषा में संशोधित कर दिया गया है। इंडोनेशिया में रामायण को काकाविन रामायण कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक संस्कृत के मॉडल को दिखाया गया है। चीन में भी रामायण काफी प्रसिद्ध है, जिसमें राम की विभिन्न जातक कथाएं प्रचलित हैं। चीन समाज पर रामायण का प्रभाव एक बंदर राजा सन वुकोंग के लोकप्रिय लोक कथाओं से स्पष्ट होता है, जो रामायण के हनुमान के समान है। यूरोप में रामायण। इटली में पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन इटालियन घरों की दीवारों पर बहुत से चित्रों की प्राप्ति हुई, जो रामायण के दृश्यों पर आधारित हैं। कुछ चित्रों में तो दो पुरुषों के साथ पूंछ वाले व्यक्तियों को दिखाया गया है, जिनके कंधों पर धनुष और बाण है, जबकि एक महिला उनके बगल में खड़ी है। ये पेंटिंग 7 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ये चित्र भी रामायण की कथाओं से मिलते जुलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रभु श्री राम की उपासना की जाती है। तो आपने जान लिया कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रभु श्री राम की आराधना की जाती है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में पूरा देश जुटा है। इस ऐतिहासिक आयोजन के दिन अयोध्या में भोपाल के डमरू का नाद गूंजेगा। अयोध्या से भोपाल की डमरू टीम को बुलावा आया है और 108 सदस्यों की डमरू की टीम 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्तुति की जाएगी। भोपाल की ये डमरू टीम देश की इकलौती टीम है जिसके लिए अयोध्या से न्योता आया है।
हमारे शोभा यात्रा में सर्वप्रथम हमारा पुष्पक विमान है, जिसमें भगवान राम, सीता, भरत, लक्ष्मण जी, सुग्रीव और सारे भगवान हनुमान जी वगैरह विराजमान है। इसके साथ फिर हमारे पास ढोल है, नगाड़ा है, शंगी है, शंख है, डमरू है, झांझ है, मंजीरे हैं, ऐसे अन्य काफ़ी सारे वाद्य यंत्र हैं। हम टोटल टीम में 108 लोग हैं। ऐसे तो हमारी टीम मतलब 2600 लोगों की, लेकिन हम चयन करे हुए सिलेक्टेड लड़के 108 हैं। श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में पहले अयोध्या में पर्यावरण अनुकूलन गोल्फ कार सेवा की शुरुआत की गई है। ये सेवा उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को जीरो कार्बन एमिशन ई व्हीकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से सुसज्जित करने के उद्देश्य से शुरू की है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मेक इन इंडिया पर जोर। इस योजना के पहले चरण में अयोध्या में 4 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाले 15 ईवी प्लस 4 पहिया ई वाहन शुरू किए गए हैं। इस प्रक्रिया से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित ईवी कारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा पिछले साल दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद से अयोध्या में एक ई कार्ट सेवा भी शुरू की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की बरेली में रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। साथ ही भक्तों के लिए विशेष भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई में राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार किया गया है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बहुत कम संख्या में लोग पहुंच सकते हैं, ऐसे में मुंबई में राम मंदिर का प्रतिरूप स्थापित किया गया है, जहां लोग दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, निदेशक रोहित सेठी ने पहियों पर राम मंदिर के प्रतिरूप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ड्राई डे की घोषणा की। इसके साथ ही 100 टन सब्जियां भी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर जो भी राम भक्त वहां दर्शन के लिए जाएंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया जाएगा और ये अभिवादन सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के सारे बड़े मंदिरों में विशेष विद्युत और पुष्प सज्जा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को जो यहाँ रहेगा वहीं पर भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए दिवाली मनाएगा। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम का संपूर्ण जीवन आदर्शों से परिपूर्ण है। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता से समझते हैं श्री राम जी का जीवन परिचय। रावण ने अपनी बहन के नाककांड का जब बदला, कटी हुई नाककांड का जब बदला लेने की तैयारी की, तो उसको तो सीता का अपहरण करना था। अपने मामा मारीच की मदद ली, साधु का वेश बनाया, और जब मारीच स्वर्ण मृग बन के निकला तो सीता जी ने राम जी से कहा, मुझे ये मृग चाहिए। राम जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, आप मेरे साथ जब अयोध्या से वन आ रही थी तो मैंने आपको मना किया था। आपने कहा मैं तो चलूंगी। अब बताइए, हम इतना सब कुछ संपत्ति, सोना, खासतौर पे स्वर्ण छोड़ के आए, अब आपको इस स्वर्ण मृग चाहिए? लेकिन स्त्रियों का मनोविज्ञान होता है, आभूषण, स्वर्ण, इसके प्रति अतिरिक्त रुचि होती है, मोह होता है।
राम जी ने कहा ठीक है, आपकी जिद है, आपको सोने का मृग चाहिए तो मैं अब आपको कुछ दिन सोने की लंका में ही भेज दूंगा। और राम धनुष बाण लेकर दौड़ पड़े मारीच के पीछे। एक बात और सिखा दी राम ने कि भैया पत्नी कभी कोई विशेष मांग रखे तो दौड़ पड़ना। राम जी दौड़े तो हमें और आपको क्या दिक्कत है। ये परिवार की छोटी छोटी बातें हैं। राम जी गए, मारीच ने छल से राम जी की आवाज में हा लक्ष्मण कहा। सीता जी ने दबाव बना के लक्ष्मण को भेजा और रावण ने आके अपहरण कर लिया। और जब राम लक्ष्मण लौटे तो कुछ नहीं था। हम कहना ये चाहते हैं कि राम की सहजता और सरलता से सीखा जाए। राम केवल अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। राम केवल इतने वानर भालू इन सबको इसलिए नहीं झोंक रहे युद्ध में कि मुझे अपनी पत्नी को मुक्त कराना है। राम समूची मानवता को यह संदेश देना चाहते हैं कि रावण जैसी शक्ति जो अत्याचार कर रही है उसका समापन करने के लिए मैं जन जागृति कर रहा हूं और उसका माध्यम मैंने अपनी पत्नी के अपहरण को बनाया है। बड़ा गहरा सोच है राम का। अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। इसमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर भी होंगे। इन मंदिरों का निर्माण परकोटे का काम पूरा होने के बाद शुरू होगा। परकोटे के बाहर 7 अन्य मंदिर बनने हैं। इनमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद, राज और अहिल्या का मंदिर भी शामिल है। शिरडी महाराष्ट्र के पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों से अपील की है। कहा है कि अयोध्या वासियों शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना। पीएम ने कहा कि देश दुनिया के लोग श्री राम मंदिर को देखने आएंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। आम जनता भी इसे लेकर उत्साहित है। इसी क्रम में इंदौर के व्यापारी विवेक खंडेलवाल ने श्री राम मंदिर महोत्सव को यादगार बनाने के लिए निःशुल्क अगरबत्ती वितरण कार्यक्रम की घोषणा की है। व्यापारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सभी लोग अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं वे जहां रहते हैं वहीं पर उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना हिस्सा ले सके उसकी तैयारी यहां पर की जा रही है। और उसी को लेकर इंदौर में भी एक व्यापारी के द्वारा एक अनूठा इनोवेशन जो है वो किया जा रहा है। व्यापारी जो है वो फ्री में अगरबत्ती देंगे ताकि लोग जो हैं वो इस आयोजन में हिस्सा ले सके और अपने अपने घरों में राम की पूजा कर सके। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं। किस तरह का निर्णय लिया है आपने और क्यों निर्णय लिया ये? जय जय श्री राम। सभी राम भक्तों के लिए हमने निर्णय लिया है। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर हम अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, पर हमारा ऐसी भावना है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हम इंदौर शहर के वासियों को हमारी जो दुकान में अगरबत्ती का निर्माण करते हैं वो अगरबत्ती हम निःशुल्क उपहार स्वरूप ही दे सकते हैं। किस तरह की अगरबत्ती है, किस तरह से बनाई जा रही है? देखिए 2 तरह की अगरबत्ती, एक ब्लैक स्टिक वाली अगरबत्ती आएगी काड़ी वाली जो सामान्यतः चलती है। दूसरी आएगी ड्राई स्टिक। ये ड्राई स्टिक बिना बांस वाली काड़ी जो आजकल ज़्यादातर लोग बिना बांस की काड़ी का उपयोग करते हैं, तो वो काड़ी का उपयोग भी इस तरह के पैकेट से रहेंगे। वो हम वितरित 21 और 22 जनवरी को हमारे जितने लोग भी आएंगे, जितने भी राम भक्त आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, उन सबको हम यह निःशुल्क अपनी तरफ से उपहार स्वरूप देंगे। तो कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में जो आयोजित हो रहा है उसे लेकर लोगों में भी उत्साह का माहौल है और इसे अलग अलग तरीके से मनाने के लिए लोग भी जो हैं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। इस दिन वे व्रत रखेंगे। वो सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। मुख्य यजमान के लिए व्रत रखना जरूरी होता है। पीएम मोदी ने राम मंदिर की भूमि पूजन के दौरान भी व्रत रखा था। बता दें कि पीएम नवरात्रि में भी व्रत रखते हैं। राम कहानी का आज का सफर बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।